नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मेहता सिटी न्यूज के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम है कला से कलाकार तक। कई कलाकार हमारे शहर में ऐसे हैं जिन्होंने काफी संघर्ष, काफी जद्दोजहद और मशक्कत के बाद में आज वो मुकाम हासिल किया है कि हम उन पर गर्व कर सकते हैं। आज हमारे बीच में ऐसे ही एक कलाकार मौजूद है, मंगेश ठाकरे जी, जो जिसके लिए हम कह सकते हैं कि जिन्होंने जीरो से लेके हीरो तक का सफर तय किया है और आज ये हमारे बीच में मौजूद हैं। हम इनके बारे में बस इतना कहना चाहते हैं कि जो हमें इनके बारे में जितनी हमें जानकारी है हम जैसे बताते हैं कि ये एक पत्रकार रहे हुए हैं, ये एक समाज सेवक है, ये एक्टर हैं, ये डायरेक्टर हैं, ये बहुत सारी चीजों में इन्होंने महारत हासिल की है। तो ये जो कलाकार हैं आज हमारे बीच में मौजूद हैं और हमें खुद को अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस सिटी न्यूज के ऑफिस में हम बैठे हुए हैं वहीं से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की है। एक पत्रकार के साथ में एक एक्टर तक का सफर, एक मोनो एक्टिंग तक का सफर यहाँ कैसे पहुंचे हैं, आइए हम जानते हैं उन्हीं से। मंगेश जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सही पूछे तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस चैनल से आपने अपने कैरियर की शुरुआत की और आप इसमें यहीं हमने सुना है कि आप पत्रकार का काम करते थे। तो क्या रहा आपका यहाँ का अनुभव, क्या रहा और यहाँ से आप आगे तक कैसे बढ़े हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या है कि कैमरे के पीछे जो व्यक्ति है जी उसको कैमरे के सामने आने के लिए एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। जी, हम समझ सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि आप किसी समाज से जुड़े हो, किसी जी स्तर से जुड़े हो, किसी संस्था से जुड़े हो, जी, जब तक आप सफल नहीं होते आपकी गाथा, आपकी स्टोरी कोई सुनना नहीं चाहता। बिल्कुल सही है। लेकिन बात आप यह है, सफल हो जाओ, लोग आपके पीछे आ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, और बात यह है कि जी हर एक व्यक्ति की अपनी कहानी, अपना स्ट्रगल है, अपनी परेशानी है, लेकिन जी उनकी सुनेगा कौन? उस जी उनकी सुनेगा वो जब तक वो सफल नहीं होते। तो सफलता जब तक आप प्राप्त नहीं करते, जी। हाँ, आप जैसे समाज से काम करते हो, हम्म समाज में जब आप रहते हो हम्म, तो आपको कोई मदद नहीं करता, लेकिन आप जी, जैसे ही सफल हो जाते हो तो समाज आपको समाज रत्न देकर भी पुरस्कार करने की कोशिश बिल्कुल करता है। सही है लेकिन ये। जब आप परेशानी में रहते हो तब समाज आपको साथ नहीं बिल्कुल देता। दुनिया का दस्तूर है ये। आप सफल होंगे तो कहा भी जाता है ना ये, कि आपको अगर अपना नाम करना है या आपको लोगों को अपने पीछे बुलाना है तो आप सफल होके दिखाइए। आप अपने आप को प्रूव कीजिए, लोग अब स्वतः ही आपके पीछे आ जाएंगे। तो ये जो चीज आपने की है, या जैसे आपने लोगों को अपने पीछे बुला लिया है एक तरह से, तो ये संघर्ष आपका कहाँ से कैसे तक चला है? ये संघर्ष का रास्ता जो हमारी जो नई जनरेशन है जो आज बड़ी एक्टिव है वो बोलते हैं, तो उनको भी शायद थोड़ी सी प्रेरणा मिल जाएगी उससे कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि क्या है, मैं आज जिस मुकाम पर पहुंचा हूं जी। तो मुझे भी विश्वास नहीं होता कि मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, अच्छा, क्योंकि मेरे पीछे क्या कोई बात है। बैकग्राउंड नहीं, मेरे पीछे जी। कोई राजकीय, कोई पैसा या फिर कोई ऐसा। हम्म सबसे बुरी बात यह है कि मुझे कभी भी कोई गुरु नहीं मिला जिसने मुझे सिखाया, बड़ा है कि भाई आगे बढ़ो, इस टाइप से आगे बढ़ो, हाँ, जबकि करियर में इस कहते टाइप हैं से कि आगे गुरु बढ़ो। बिन ज्ञान नहीं, जबकि हमारे यहाँ तो गुरु को महत्व है, लेकिन लेकिन वही बिना प्रॉब्लम गुरु हुआ के कि यहाँ तक पहुंचना नहीं वाकई नहीं, में बड़ी मुझे बात है। मुझे गुरु नहीं मिला, इस बात की खुशी है, हाँ क्योंकि हाँ गुरु मिलता तो एक ही क्षेत्र में मैं आगे बढ़ता था। गुरु न जी। मिलने की वजह से मैं आज सभी क्षेत्र में अपने अपने तौर पर उस मुकाम पे पहुंचा हूँ जहाँ पे हाँ, सफलता ये भी हासिल बात हुई है। सही है। वजह ये हुई कि मेरे बारे में मैं अपने आप को कहता हूँ कि धक्का दिया था जिनको डूबने के वास्ते, धक्का दिया था वाह, जिनको डूबने के क्या वास्ते, बात है, पता चला वो तो अच्छे तैराक बन गए। वैसा ही मेरा हुआ। क्या मुझे बात हर है। एक शख्स ने धक्का दिया कि भाई जी। इसके क्या हाल होते, ये कैसा हम्म, डूबता, इसको देखना है। लेकिन मैंने हाथ पैर हिलाए और मैं तैर गया, और उस दुनिया से भी और उस माहौल से भी तैर गया, क्या बात है और मंगेश जी, उसकी वजह बहुत से मैं ही आगे बढ़ बहुत गया सही। हूँ। बिल्कुल, ये है कि अगर चांद तक जाना हो तो आप अपने कहीं से ना कहीं से रास्ता पकड़ ही सकते हैं और कैसे ना कैसे करके चांद पे पहुंच ही सकते हैं, चाहे डुबोने वाले या धक्का देने वाले कितने भी मौजूद है। तो मंगेश जी ने ये साबित कर दिया है कि चाहे कितने भी डुबोए जाए या कितने भी उनको नीचे उतारने की कोशिश की जाए, अगर आदमी चांद पे पहुंचना चाहता है तो पहुंच ही सकता है। तो आप एक्टिंग भी आपने की है, हमको ये भी जानकारी मैं मिली है कि आप आज एक अभिनेता, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एक एंकर, एक रुग्ण सेवक, इस मामले में मैं आज यस सबको पहचान जी, नदी बना चुका हूँ। इसीलिए हमने इसको बोला है कला से कलाकार तक। मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर कितने कलाकार छुपे हुए और कितनी सारी उनमें खूबियां, कितने हुनर हैं उनके अंदर। इसीलिए हमने आज मंगेश जी को यहाँ पे लाया है कि शायद उनकी वजह से और भी हमारे कई जो दर्शक है और भी कई जो हमारे नई जनरेशन है वो प्रेरणा ले सके कि एक ही व्यक्ति कितने सारे कार्य कर सकता है। हम सोचते हैं कई बार कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, अरे हमारे पास तो ये है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसका सजग उदाहरण हमारे सामने मंगेश जी के रूप में है कि ये कितने सारे किरदार, कितने सारे काम, कितने सारे हुनर एक साथ अंजाम देते हैं।
तो जैसे हमने सोचा कि एक्टिंग आप करते हैं, पत्रकार आप हैं, समाज सेवा आप हैं, तो आप किस तरीके से मतलब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने किन-किन फिल्मों में एक्टिंग की है और मैं किन-किन कलाकारों के साथ काम किया है? तकरीबन बहुत सारे नाटक में, ड्रामाज में काम कर चुका हूँ और सबसे भयानक जो मुझे मतलब एक अनुभव था, वो हाँ, था जानता राजा सन 2000 में, आज से क्या 26 साल बात पहले है! यस। जानता राजा नाम का एक महानाट्य आया था, यस। जिसमें मुझे छोटी-छोटी भूमिका करते-करते फिर मैं पूना के उनके शो में भी था और उसके अच्छा। बाद में मैं पुणे गया, जब पुणे और हुँ, मुंबई मैं हुँ। स्ट्रगल के पीरियड में गया, अमरावती का तो फेमस नाटक है जानता राजा। वहाँ पे जाने के बाद तकरीबन मैंने फ़िल्मों में काम किया, तो अमिताभ बच्चन के साथ में विरुद्ध नाम की फ़िल्म, जिसमें महेश मांजरेकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जी, थे। जी, उसके जी, जी। अलावा उस फ़िल्म उसमें में क्या जॉन रोल था अब्राहम, आपका? विरुद्ध में क्या रोल उसमें था मैं आपका? पत्रकार के रोल में था और अच्छा, उसके मतलब बाद में जो आपका मेन है। अपहरण जो फ़िल्म थी, हुँ, उस फ़िल्म में मैं कैदी के रोल में था, क्योंकि चेहरा वैसा है तो वही रोल मिला मुझे। तो उसमें नाना पाटेकर, अजय देवगन थे। हुँ, साथ ही साथ मैंने मला आई व्हायचा है हुँ, और अमरावती में बनी हुई फ़िल्म, जो एक बहुत बड़ी बिग बजट फ़िल्म थी राजेश जी शाहड़े की। हुँ, उसमें कॉलेज कैफे में मैंने दगलू लोहार, एक मेन जो हीरो है उसके पिताजी का रोल किया और अच्छा, उस अच्छा, फ़िल्म अच्छा, में मैं अच्छा। प्रोडक्शन मैनेजर भी था। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फ़िल्म है, क्राइम पेट्रोल है, बहुत सारे सीरियल्स हैं जिसमें मैंने काम किया। लेकिन कुछ कारणवश पारिवारिक ज़िम्मेदारियों की वजह से मुझे रुकना पड़ा। हुँ, अगर आज मैं मुंबई में होता तो आज एक अलग मुकाम पे होता, लेकिन मैं जहाँ पे भी हूँ, उस मुकाम पे मैं अपने आप को खुश मानता हूँ। आज भी मैं एज़ अ एंकर, एज़ अ एक्टर, एज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन लोगों को जब मिलता जी, हूँ, जी, जी, तो इस जी। बात की खुशी होती है और किसी की भी चेहरे पे खुशियाँ लाना, ये बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात और है। मुझे खुदा ने, भगवान ने आज इरविन हॉस्पिटल के माध्यम से पेशेंट की मदद करना और किसी दुखी चेहरे पे हँसी लाना, इन दोनों काम के लिए चुना। इसके लिए मैं भगवान का, मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार का और जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत किया ना गाइडलाइन की, उन सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत। अभी आपने जो 2 बातें बोली है कि एक तो अगर मैं मुंबई होता हुँ। और मैं अगर वहाँ रहता था तो मैं शायद ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता था। तो क्या आप मानते हैं कि छोटे शहरों में हमको उतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए? या हमारे अपने शहर में जिसको सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है, जहाँ पे हर प्रकार के कला को सम्मान दिया जाता है। मैं तो ये बोलूँगी कि सिटी न्यूज़ चैनल खुद एक ऐसा चैनल है जो हर तरह के कार्यक्रम, मनोरंजक कार्यक्रम या कला को सम्मान देने का काम करता है। तो उस स्थिति में भी आपको ऐसा लगता है कि हम शायद किसी बड़े शहर में होते तो हम ज़्यादा सफलता या तरक्की प्राप्त कर नहीं, सकते थे? बड़े शहर से मैं थोड़ा-सा अलग उसको शब्द नाम दूँगा, माया नगरी जिसे मुंबई कहा जाता है। अच्छा। हुँ, अगर शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई नहीं आते, तो आज हाँ, शाहरुख खान नहीं होते। हाँ। इलाहाबाद, प्रयागराज से अमिताभ बच्चन अगर मुंबई नहीं आते, तो आज वो हुँ, अमिताभ बच्चन नहीं होते। हुँ, तो मुंबई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हुँ, सब चीज़ है। हुँ, जैसे अगर आप शहर में हैं, तो छोटा है, बड़ा है, वो मतलब नहीं है। हुँ, अगर मैं कलकत्ता जाऊँ, अगर मैं दिल्ली जाऊँ, तो हुँ, उतना पोटेंशियल नहीं जितना मुंबई में है। हुँ, तो एक बात ज़रूरी है कि आप जब भी काम कर रहे हैं, इस हुँ, काम के माध्यम से आप जब भी सब कुछ कर रहे हैं, हुँ। तो मुंबई वो एक एयरपोर्ट है, जहाँ से आपको हर दुनिया की फ्लाइट हाँ, मिलती आप है। अगर बिकॉज़ आप शहर में हैं, तो हुँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो रिक्शा से एक दूसरे मोहल्ले में जा सकते हैं, हाँ, बस से दूसरे गाँव में जा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको दुनिया पार करनी है, हाँ, सात समुंदर के पार जाना है, तो आप आपको एयरपोर्ट तक आपको पहुँचना है। एयरपोर्ट से हुँ, फ्लाइट्स बहुत उपलब्ध है। बिल्कुल। अगर आप सोचते हो कि बस स्टैंड पे एयरपोर्ट आएगा या फिर हुँ। बस स्टैंड पे फ्लाइट आएँगी, तो आप फिर पीछे रह जाओगे। ये सिर्फ़ आप एक्टिंग के लिए बोल रहे हो क्योंकि एक्टिंग अपना बॉलीवुड के कारण नहीं, मुंबई सभी प्रसिद्ध चीज़ों के है। लिए, सभी चीज़ों के बाकी लिए। और जो दूसरे कलाकार जो बाकी मतलब अभी दूसरे शहर साहित्य का बात लो, अगर हाँ, कोई साहित्यिक है, हाँ, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा किताब छपाएगा, एक आधी हाँ, कविता छपवाएगा। हुँ, लेकिन मुंबई में रहे तो वो फ़िल्मों के गीतकार हो सकते हैं, फ़िल्मों में हाँ, कहानीकार हो सकते हैं। हुँ, मुंबई में एक शेयर मार्केट है, हुँ, जहाँ पे प्रोफ़ेशनल आपको बड़ा बनाता है। हुँ, एक राजकारण का एक बड़ा गढ़ जिसको बोलेंगे विधानसभा, वो हुँ, वहाँ पर है। जब से अगर हुँ, राजकारण में आपको जाना है, तो भी आपको मुंबई है। हाँ, अगर आपको एक फ़िल्म लाइन में जाना है, तो भी हुँ, मुंबई है। आपको स्ट्रगल करना है, कॉर्पोरेट लेवल हुँ, पे जाना है, तो भी मुंबई हुँ, है। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि मुंबई हुँ, में एक भी खेती नहीं है, लेकिन हर ताज़ी फसल, हर ताज़ी चीज़, हर ताज़ी मुंबई से मछली, है, हर चीज़ हाँ। वहाँ पे पहले मिलती है। तो आपका यहाँ रहने के पीछे क्या कारण था? फिर आप मेरा मुंबई से कुछ गए? पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ, कुछ पारिवारिक परेशानियाँ और हुँ, सबसे ख़ास बात, मुंबई में जाने के साथ-साथ आपको कम से कम स्ट्रगल करते वक़्त इतना रिलैक्स होना है कि मेरा घर बराबर चल रहा है। लेकिन मैं वहाँ पे हूँ और घर से फ़ोन आता है कि बेटा सिलेंडर खत्म हो गया है या हुँ, फिर मिसेज़ का फ़ोन आता है अच्छा कि भाई एक ये वो खत्म हो गया है या और नॉर्मल करने वाला कोई ज़िम्मेदारी नहीं, उसे मैं घर कहते में हैं। अकेला हूँ, मेरे को 2 बहना है, तो हुँ, करने वाला कोई नहीं रहा तो ये भी हुँ, प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हुँ, आपको रिलैक्स मूड में स्ट्रगल करके और हुँ, बहुत सारे ऐसे हीरो-हीरोइन हैं, जो वहाँ पे स्ट्रगल कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, हुँ, लेकिन सफल नहीं हुए और हुँ, अभी भी वहीं पे पड़े हैं। मैं हुँ, उनको भी कहना चाहता हूँ कि मुंबई को एक 5 या 10 साल दीजिए, हुँ, वहाँ पे जाने के बाद अपना जो स्ट्रगल है, हुँ, कीजिए, हुँ, कोशिश कीजिए, अगर नहीं होती है, हुँ, तो अपना गाँव फिर से ढूँढिए, किसी नए को चांस दीजिए, क्योंकि मुंबई में ज़्यादा मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे जो गर्दी है, वही गर्दी पूरी मुंबई में है और वो लोग हैं, जो हीरो बनने गए थे, कोई कलाकार हुँ, बनने गया था, कोई गीतकार हुँ, बनने गया था, कोई आमदार बनने गया था, सब कुछ किया,
लेकिन नहीं बन सके तो आज वो प्लेटफॉर्म पे गर्दी कर रहे, कोई दूसरा बिजनेस कर रहे, लेकिन हम्म, मुंबई नहीं छोड़ रहे। मैं उन लोगों को कहूंगा कि अपना गांव, कोविड और कोरोना ने अपने को बताया था कि अपना गांव क्या काम में आ सकता है। उस गांव में आना अपने लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अपने पास जो टैलेंट आ चुका है, एक प्रोफेशनलिज्म आ चुका है, उसके लिए मुंबई से अपने अपने गांव में आकर अपने गांव वालों को भी बड़ा करना, ये भी बड़ी बात है। उसके लिए अपना गांव सबसे ज्यादा है। और आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी सफल हो जाओ, कितना भी बड़ा पुरस्कार आपको मिले, लेकिन जब तक आप अपने मोहल्ले में आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के साथ वो खुशियां नहीं बांटते, बिल्कुल तब तक सही वो बात है। सफलता असफल होती है, अधूरी रहती है, असफल नहीं बोले लेकिन अधूरी अधूरी रहती है रहती है। सफलता की, भाई जब तक बिल्कुल आप अपने अपने लोगों के साथ नहीं बांट लेते। लेकिन मुंबई एक ऐसी माया नगरी है कि एक बार जो वहां चला जाता है, वो आप जैसे शायद एक दो कलाकार ऐसे होंगे जो वापस पलट के आते हैं, वरना वो माया नगरी है, जो एक बार वहां जाता है वो उस माया जाल में फंस ही जाता है और वापस नहीं आ पाता है। बहरहाल जो भी है, मुंबई ने सबको सब कुछ कुछ ना कुछ दिया ही है, ठीक है, आपको भी बहुत कुछ मिला है उसमें। आप एक हास्य कलाकार हैं, जहां तक मतलब है, हमने भी देखा है आपको करके, तो आप हास्य कलाकार हैं। अब आज के जमाने में हास्य एक ऐसी चीज है कि हर आदमी परेशान है किसी न किसी रूप में या किसी न किसी वजह से, हंसने के मौके बहुत कम मिलते हैं। आपने इस उसमें हास्य को लेकर जो चुना है, तो बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपका हास्य में रहता है, आप क्या प्रस्तुत करते हैं हास्य में? उसके पहले मैं एक और कहना चाहूंगी कि मुझे, आप भले ही अभी सीरियसली बोल रहे हैं, कुछ चीजें अभी आप सीरियसली बता रहे हैं, लेकिन उसमें भी मुझे हास्य नजर आ रहा है कि भाई मेरी शक्ल ही कैदी जैसी है, इसलिए मुझे कैदी का रोल मिल गया। मतलब ये एक खुद का भी वो करना कि मैं, मतलब मैं खुद कैसा हूँ, एक अपने आप की मतलब हम तो ये बोलेंगे कि आई एम ऑल्सो सरकास्टिक एंड आई एम ऑल्सो सटायरिस्ट, तो हम अपने आप की उड़ाना कि मैं, मेरी शक्ल ही कैदी जैसी है, तो उसमें भी एक व्यंग दिख रहा है। दूसरा आपने भी बताया कि मैं वहां जाता हूँ, फिर वहां फोन आता है घर का ही, वो एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ सन, ऑफ अ हस्बैंड, जो भी है वो, बिल्कुल। कि भाई सिलेंडर खत्म हो गया, या आते हुए टमाटर लेते हुए आना, या आते हुए सब्जी लेते आना। तो ये हास्य आपके इन छोटे छोटे वाक्यों में भी दिख रहा है। तो आप किस तरीके से हास्य को आगे तो ऐसे बढ़ा के ले, या जैसे, दूसरा हास्य किस तरीके से प्रस्तुत नहीं करते नहीं, हैं? दुनिया में हास्य हर जगह है। हाँ जी, जैसे कहा जाता है कि नवरस है, बिल्कुल बहुत सारे सही। लोग हैं जिनको नवरस के बारे में मालूम नहीं, हाँ या फिर मालूम है तो आधी अधूरी मालूमात है। हाँ एक छोटा सा स्लोगन है जो एक सुभाषित कहते हैं कालिदास जी का, हाँ, उसमें ये 9 रस के बारे में बताया गया है, और वो भी हम्म, सीक्वेंस वाइज कि भाई कौन सा रस पहले, कौन सा रस बाद में, यस सब। सही तो है। आपको भी साहित्यिक है, लेकिन मैं आपको भी हम्म वो बताना चाहता हूँ हम्म कि वो 9 रस क्या है और हम्म उसकी खासियत क्या है। हम्म श्रृंगारू करुणा भयोद्भुत विभत्स वीरो रसा, हम्म, हास्य शाश्वत रौद्र, हे नवरसा काव्य स्तुति फारसा। क्या बात ये है, कवि क्या कालिदास ने बात है, बताई हुई बिल्कुल बात सही है। है, बिल्कुल हिंदी तो साहित्य में तो तो पहली इसमें लाइन है। खास बात यह है कि जब तक आप कोई भी एक रस का इस्तेमाल नहीं करते, आप जी, बात ही नहीं कर सकते, हाँ, आप भावना व्यक्त नहीं कर सकते, आप इमोशन व्यक्त नहीं कर सकते। हम्म सबसे खतरनाक बात इन सब बातों में एक है हम्म कि इन, जैसे अभी मुझे बताना है कि मेरे घर में कुछ सैड स्टोरी होगी, तो मेरे को करुण रस से बात करना पड़ेगा। हम्म मैं ये नहीं बता सकता मेरे घर में आग लग गई थी, ऐसा नहीं बता सकता, ये हास्य रस हो गया। हम्म, श्रृंगार रस में एक है, बिल्कुल, श्रृंगार रस का मतलब क्या है कि भाई लेडीज जो श्रृंगार करती है वो श्रृंगार हम्म नहीं। श्रृंगार मतलब हर बात को एक श्रृंगारिक रूप से प्रस्तुत करना। हम्म, कल क्या मैं प्रेम बोलते हैं उसको उसे हमारे यहाँ पे, उस प्रेम जिस बात से से अपन रिलेटेड आगे है जाते हैं, श्रृंगार। जिस बात से हम उस बात को बढ़ाते हैं, हम्म उसका श्रृंगार करके बताते हैं। हम्म मतलब हम खाना भी खाते हैं तो उसको हम्म भी श्रृंगार करके कराते हैं। हम्म अगर आपको किसी ने घर पे अगर खिचड़ी बन गई है, हम्म तो खिचड़ी बनने के बाद में अगर ऐसे थाली पलट दी तो जमेगा क्या? उसके साथ में पापड़ होना, अचार होना, मिर्ची होना, जो कुछ भी है, तो ये एक प्रेजेंटेशन है। वो हर चीज का खाने में, रोटी का बिल्कुल, होना, सब्जी का जी, होना, उसके ऊपर सांभर होना, उसके ऊपर जो भी मसाला होना, वो हम्म चीज है। अगर आपने वैसे ही खाना खाया तो मजा नहीं आएगा। हम्म और दुनिया में जैसे ये सब बातों में नमक जैसे है, हम्म तो दुनिया में खाना खाते समय बहुत बार ऐसा होता है कि नमक ज्यादा हो जाता है, तो हम खाना छोड़ते थे। मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों को, थोड़ा सा समुपदेशन करता हूँ, जो लोग डिप्रेशन में है, टेंशन में है, कि भाई टेंशन मत लो, डिप्रेशन में मत रहो, इन सब बातों का विषय है। तो इन सब बातों में एक काम करना पड़ता है हमें कि कहाँ कहाँ से हंसी, हंसी हर जगह है, लेकिन उसे हाँ, ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल, होता क्या है, मुझे बहुत सारी महिलाएं मिलती कि हमें बहुत टेंशन है, हाँ, तो मैं महिलाओं को कहता हूँ कि आपकी जन्म जो है, हम्म, मैं आपसे नहीं, पूरी महिलाओं से कहता हूँ कि आपका जो जन्म है वो टेंशन लेने के लिए नहीं, देने के लिए। देखो मैंने नहीं कहा, बराबर है, देने के लिए हुआ है। तो वो लोग बोलते हैं कि मंगेश जी आप कुछ भी बोलेंगे, तो मैं उसको प्रूव करके बताता हूँ। हाँ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हम्म, और सभी महिलाएं जो मेरा हम्म, कार्यक्रम देख रही है, हम्म, ये पॉडकास्ट देखेंगी, उन सबको हम्म, कि आप ये पॉडकास्ट देखने के दूसरे दिन सुबह से एक काम कीजिए। हम्म, सुबह उठते ही आपके दुनिया, आपके मतलब आस पड़ोस में सब जगह कुछ ना कुछ नए चेहरे रहते हैं, हम्म, जिसे हम अपरिचित चेहरे कहते हैं, हाँ, पहचान के नहीं है। हाँ, उन चेहरे को, वो दूध वाला हो, पानी वाला हो, वो तो परिचित हो सब्जी गए ना। वाला हो, परिचित हो, एक आधा कोई नया आदमी एड्रेस हाँ, पूछ रहा, कुछ भी, हाँ, कोई भी आदमी, हम्म, कोई भी आदमी कल से आपको अगर दिखे तो आप एक काम कीजिए, हम्म, कोई भी आदमी दिखे, पहचान का होने, आप बस स्टैंड पे जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, हम्म, वो आदमी दिखते ही पहले खड़े हो जाओ, उसके तरफ देखो और बहुत ही प्यारी सी स्माइल दे दो हम्म, और वही, निकल जाओ।
वो आदमी दिन भर टेंशन में रहेगा कि कौन थी। मतलब आप जो कह रहे हैं कि मतलब ये हमें आप अपना टेंशन, तो आपको एक्सपीरियंस टेंशन बता नहीं रहे है। हैं कि ऐसा हुआ है नहीं आपके आपके साथ नहीं, में ये मैं कि कहता कोई हूँ, आपको देख के हंस के गई और आप दिन भर सोचते रहे नहीं कि ऐसा कौन मेरे किस साथ तरह। भी हो सकता है, अपना किसके साथ नहीं भी हो सकता है। अपना मेरा तो ये एक्सपीरियंस कहना बता है कि रहे हर औरत ने ऐसा करना हैं। और चले जाना और दिन भर खुश रहना कि मैंने आज 3 लोगों को बनाया, 4 लोगों को हम्म, बनाया, और रिलैक्स होना। क्योंकि टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। खैर ये अपने को सिर्फ टेंशन देना महिलाओं भी के नहीं है, लिए लेकिन नहीं है। कुछ बातों से हंसी आ सकती है। हाँ, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, नहीं, ये तो सभी के लिए है। आप समुपदेशक हैं, आप हाँ, मोटिवेशनल और ये स्पीकर जस्ट काउंसलिंग, लाइक हैं, तो काउंसलिंग जैसे नहीं आप करते हैं, काउंसलिंग के तो हिसाब ये से भी, सभी को बोलते हैं कि काउंसलिंग के टेंशन हिसाब लेने से का भी, नहीं देने का। काउंसलिंग के हिसाब से भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम्म, आज तक मेरे पास जो लोग आए जिन्होंने अपनी बातचीत रखी, हाँ, वो अगर उनसे मैं मुलाकात नहीं करता था तो कम हम्म, से कम 10 से 15 मिनट के बाद उन्होंने सुसाइड करना था, आत्महत्या करना था। ओह, ऐसे 65 क्या 65 बात है, लोगों से ज्यादा लोगों की मैं जान बचा चुका हूँ, और क्या उन बात है। सब का आज भी मेरे से मुलाकात होती जाती, सब होता। हम्म, लेकिन एक बात है कि कुछ ना कुछ हो कि मैं दुनिया भर का परेशान हूँ, मैं हम्म, खुद स्ट्रगल में हूँ अभी भी, मैं चारों तरफ से घिरा हूँ संकटों से, बादलों से, वो परेशानियों से। लेकिन भगवान ने इस बात को क्या बात मुझे है। प्रेजेंट किया है कि हम्म, भैया वो पेशेंट है, उसको तुझे संभालना है, हम्म, वो आदमी परेशान है, उसको तुझे हंसाना है, हम्म, वो आदमी परेशानी में, उसको तुझे परेशानी से बाहर निकालना है। हम्म, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो कहते हैं, कि मैं मेरे बारे में हमेशा कहता हूँ कि लोग चीज महंगी है, लेकिन मैं हम्म, महान बेचता हूँ। चीज महंगी लेकिन महान बेचता हूँ। लोग ईमान बेचते हैं, मैं मैं मुस्कान बेचता मुस्कान हूँ। भेजता हूँ। और हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मैं कोशिश करता सबसे बड़ा काम है ये किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, क्योंकि किसी शायर ने कहा भी है कि घर से मस्जिद बहुत दूर है, शायद चलो ये करो कि किसी रोते बच्चे को हंसाया जाए। तो आप यहाँ रोते बच्चे को नहीं, सभी रोते हुए लोगों को हंसा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है करके। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो एक मोनो एक्टिंग करते हैं, आप मैंने कहा था एक हूँ। एकांगी एक अभिनय पत्री, करते हैं। एक पात्री अभिनय जो होता है वो आजकल मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता है। अभिनय सब जानते हैं, दूसरी चीजें जो है वो भी सब जानते हैं, लेकिन एक पात्री अभिनय अगर देखा जाए तो बहुत कठिन होता है। मतलब आपको सारे कलाकारों को सिर्फ खुद को ही एक्सप्रेस करना है, खुद को ही अभिनय करके बताना है। तो ऐसी स्थिति में ठाकरे सर जो है वो कम से कम 54 कैरेक्टर्स को एक साथ प्ले करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसमें से कुछ कैरेक्टर्स कैसे आप प्ले करते हैं वो करके बता दीजिए, क्योंकि मोनो एक्टिंग हमारे जो नए दर्शक हैं, हमारे जो न्यू कलाकार जो अभी उभर रहे हैं, जो जी, अपना दिखा रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि एकांगी अभिनय क्या होता है। चलिए। अभी मैंने देखा है कि जैसे एक्टिंग जो है, कि आपको जो रोल दिया गया वो रोल कीजिए, बस हाँ, बराबर है। लेकिन हाँ, मोनो एक्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम्म, अकेला शख्स एक यस, कहानी नहीं बता रहा है। हम्म, बहुत सारे लोग होते हैं कि खुद जोक्स बताना, जैसे स्टैंड अप हम्म, कॉमेडियन जो है, हम्म, उसमें जोक्स प्रेजेंट करना है, हम्म, या फिर सिचुएशन प्रेजेंट करना है, 5 हाँ, मिनट 10 मिनट। आज के समय में कवि सम्मेलन में भी आपने देखा होगा 10 से 12 कवि रहते हैं, तो 2 से 4 घंटे का प्रोग्राम होता है। हम्म, वो एक दो ही कवि है, वो एक दो ही कवि है हम्म, जो 2 घंटे पब्लिक को रोक के रख सकते थे। ऐसे कुछ ही कवि है। सही लेकिन बात, अगर एक कवि अगर कोई सोचे कि मैं 2 घंटे किसको रोकूं, तो मुश्किल है। आज हम्म, मैं मेरे प्रोग्राम से 2 से ढाई घंटे पब्लिक को बैठा के रखता हूँ, हम्म, और ढाई घंटे हंसा सकता हूँ, हम्म, और ढाई घंटे के बाद मुझे बोलना पड़ता है कि कार्यक्रम खत्म हुआ, अब आप जा सकते हैं, तब लोग उठते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि बात है। है ये कि आप और इस सबसे खास तरीके से, बात यह है कि इसमें 54 कैरेक्टर, मतलब क्या है, मैं मराठी में इरसाल नमूने नाम से कैरेक्टर, मतलब एक स्टोरी है जिसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, और इन माध्यम से ये जो लोग है, हम्म, इसके माध्यम से हम जो करते हैं, हम्म, तो एक इरसालवाड़ी नाम का गांव है, वहाँ पे कौतुक पाटिल, हरिकराव पाटिल और उनका लड़का, अच्छा, जिसका नाम है बाड़ू। फिर वो हाँ, बाड़ू बाड़ा साहब आमदार कैसा बनता, उसकी पूरी अच्छा, स्टोरी है। तो ओके, गांव में उसकी शादी कैसी होती है, उसकी पढ़ाई कैसी होती है, उसका स्कूल कैसा है, ये पूरी स्टोरी बताते बताते सभी क्या एक्टिंग हम्म, करके मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम्म, इसमें कुछ कैरेक्टर है, हाँ, जैसे सिंपल कैरेक्टर है, वही जानना चाहेंगे, एक जग्गू नाम का कैरेक्टर है, हाँ, जो काम में बहुत प्रॉम्प्ट है, लेकिन हाँ, बोलते हुए रुक जाता है। तो ये जो उसका कैरेक्टर है, तो हाँ, उसकी वजह से उसकी मजा आती है, उसकी गब्बत आती है, वो सब सोचता है। हम्म, लेकिन इसके साथ में होता क्या है कि वो, जैसे अभी एक कैरेक्टर है, ये जग्गू नाम का कैरेक्टर है, हम्म, वो एक जगह पे खड़ा है और कोई आदमी पूछ रहा, भाई साहब टाइम क्या हो गया? हम्म, तो इसने अपनी घड़ी पे हाथ रख दिया। हाँ, फिर बोले, भाई साहब टाइम क्या हुआ? हम्म, उसने घड़ी उतार के जेब में रख दिया। फिर तीसरे आदमी ने बताया 4:30 बज गए, वो निकल गया। हम्म, और वो आदमी ने पूछा, भाई साहब वो परेशान आदमी था, हम्म, वो टाइम पूछ रहा था, हम्म, आपके पास घड़ी थी, टाइम बता देते तो क्या हो जाता था? हम्म, तो इसने जवाब दिया, झगड़ा हो जाता था, बोले, क्योंकि ये भी हकला था। हकलाता, उसको लगता था कि मैं उसकी मजाक कर रहा हाँ, हूँ। और जोक्स के बारे में, हाँ, किसी के हास्य विनोद के बारे में एक बात कही जाती है, और वो हाँ, काम की बात ये है हाँ, कि कभी भी किसी के व्यंग पे आप हाँ, हंसी मजाक मत उड़ाइए, किसी के किसी व्यंग पे के ऊपर हास्य मत मत, कीजिए, किसी के ऊपर मत मत। हंसिए, व्यंग दूसरी बात करिए ऐसी है कि हंसिए, सबसे लेकिन ज्यादा किसी के अच्छा, ऊपर मत हंसिए आप। सबसे ज्यादा जो सटायर है, वो अपने आप पे खुद लीजिए। पे कीजिए, वही मैंने जितना अभी वो बोला जितना आपको। अपने आप के ऊपर लेंगे, यस, उसमें लोगों को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। यस, अपने घर की कहानी बता के किसी और की कहानी बिल्कुल बताइए, सही है ये, लेकिन अपने बारे में बताइए। बिल्कुल। वो अभी आपने साबित ही कर दिया कि मेरा मुंह
कैदी जैसा कैदी आपने तो दिखता ऐसे है तो बहुत वो सारे कुछ कर कैरेक्टर है, देगा, यस। क्योंकि होता ही है कि जैसे अभी कुछ कुछ बातें छोटी छोटी बातों में हो जाती है। मैं जैसे हाँ, जानता राजा में नाटक में जब काम कर रहा था, हाँ, तो जानता राजा नाटक के वक्त हमारे अंदर सभी कलाकारों के अंदर मावड़े तो थे ही, लेकिन हर एक के अंदर एक शिवाजी महाराज भी आ गए थे। अच्छा, हाँ, और वो हमारा रहना, खड़े रहना, हाँ, बातचीत करना, हम्म, मुझे छोटी मेरी जो सिस्टर है वो बुलाने को आई की दादा आई बोलावते, तो मैं बिल्कुल फुल मूड में शिवाजी महाराज के जैसा गया और आओ साहेब तुम्ही आम्हाला याद केलं, तो हाँ, मम्मी बोल रही जा चक्की से पिसाना लेके आ जा। लेके मतलब बात ऐसी हो जाती कि तुम किसी शिवाजी कैरेक्टर महाराज में का रहो, काम कुछ भी ही आ रहो, गया घर है। वाले आपको अपना अपना ही बच्चा समझते हैं। आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े ऊंचे ओहदे पे रहो, आप अपने बिल्कुल परिवार से, सही। अपने दोस्तों से आगे नहीं हो हुँ, सकते। हुँ। और एक बात कहता हूँ कि मैं और बीच वो का जो आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरीके से वो करते बिल्कुल, हैं। और वो बीच अगर का गोलियाँ बोलते तो गोलियाँ ही बोलेंगे, बिल्कुल, वो आपको आपके प्रॉपर नाम से नहीं हाँ, बुलाएँगे। और बीच में जो एक प्रॉपर मेरा जो सडनली अभी भी थोड़ा स्ट्रगल है, सब है, हुँ, लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे हुँ, संभाल लिया, क्योंकि हुँ, परिवार के हर सदस्य में, परिवार में हर जगह देखा है कि हुँ, परिवार वाले आपको कभी साथ नहीं देते। हाँ, लेकिन सबसे खास बात ये हुई है हुँ, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ने बहुत ज्यादा हाँ, साथ दिया है, और तकदीर से मैं हुँ, खुद इतनी बुरी हालातों से निकला हूँ कि 20 से 19 बार अच्छा, मैंने खुद सुसाइड हुँ, करना चाहिए था, इतनी बुरी कंडीशन मेरी हुई थी। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मेरा समय गलत है, मैं नहीं हुँ, हूँ, मुझे हुँ, इसमें से बाहर निकलना है, और अगर इसमें से मैं बाहर निकल जाऊँ, हुँ, तो मैं लोगों को प्रूव कर सकूंगा कि उस समय का मेरा समय गलत था, मैं गलत नहीं था। क्योंकि पढ़ाल्याने संकटे टळतात का, ऐसा ही जो कहानी है कि भाई तुम भाग के जाओगे हुँ, तो तुम्हारे संकट खत्म होंगे क्या, बल्कि और वो हुँ, बढ़ेंगे। बिल्कुल, तुम्हारा काम ये है कि जब भी कोई भी संकट आ जाए, अब वो स्वामी समर्थ रामदास स्वामी और उस समय पुरानी कहावत थी कि हाँ, आलिया भोगासी असावे सादर। अब हुँ, उस समय ऑप्शन नहीं था, मैं तो अभी उसमें नया आइटम बोलूंगा कि आलिया भोगासी धरावे हुँ, मागचे दार। हुँ, अब बहुत बार बोलते कि हुँ, गाढवा पुढं वाचली गीता, हुँ, रातचा गोंधळ बरा होता, ये एक पुरानी कहावत है, मेरी कहावत थोड़ी नहीं है। हाँ, रातचा गाढवा पुढं वाचली गीता हाँ, आणि वाचणारा गाढव होता, उसके सामने क्यों डूब पड़ी। गया क्या? तो ये सब बातें लागू है कि कुछ ना कुछ। अब एक पुरानी कहावत है कि हुँ, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हुँ, एक पुरानी कहावत हो, अभी समय बदल गया। मेरी हुँ, कहावत है दाना दिखा नाम लिखा, खुद ही अपना हुँ, नाम लिखना पड़ता है, खुद ही दाना चुनना पड़ता है। हुँ, ये सारी बातें हैं। और एक बात है, हंसाते वक्त जैसे मैंने आपको कहा कि हाँ, कैरेक्टर है या फिर हाँ, एक जो लेडीज कैरेक्टर है, हाँ, उसको हमेशा फिल्म देखने की आदत है। वो हाँ, फिल्म देख के अपना नया नया रूप बनाती, नया नया कुछ कुछ। हुँ, अब कुछ विडम्बन गीत है हुँ, कि जैसे तुम पास आए यूं हुँ, मुस्कुराए हुँ, तुमने न जाने। अब कुछ कुछ होता है, ये एक्चुअली बीमारी है, हुँ, गाना नहीं है। हुँ, अब ये गाना जब वराड़ी में अपने विदर्भ की भाषा में आ जाता है तो हुँ, फर्क पड़ता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, और इसको वराड़ी भाषा में हमारी हीरोइन गाती है, हुँ, "हम्म, ते जवळ आले, ते जवळ आले, हुँ, अनमले म्हणाले, चल जाऊ आपण दोघं सिनेमा पाहाले. ते हुँ, जवळ आले, अनमले म्हणाले, हुँ, चल जाऊ आपण दोघं सिनेमा पाहाले. चकवून दिलव, मले नाही नेलव, चकवून दिलव, मले नाही नेलव, काय करू माय मले कसं कसं होते व, होता काय करू माय है मले भाई। कसं कसं होते व। तो ये हाँ, विदर्भ की भाषा की जो भाषा का फर्क है, उसका हुँ, फर्क पड़ता है, उसका माहौल हुँ, बनता। और हर एक व्यक्ति ने अपनी ओरिजिनल शैली, अपनी हुँ, ओरिजिनल भावनाएं, अपनी ओरिजिनल बात कभी भी छोड़ना नहीं। पब्लिक के बिल्कुल। हिसाब से, दुनिया के हिसाब से आप अगर बदलते रहे तो हुँ। आपका नहीं, फिर वो ओरिजिनलिटी आपकी चली जाएगी। सहजता नहीं रह नहीं, जाती है, आप उस तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर पाते उस चीज़ को, जैसे आप अपने ओरिजिनल रूप में, सहज रूप में कर पाते हो। जैसे भी आपने अपनी भाषा में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, या जिस तरीके से भी आपने ये गाने को वराड़ी भाषा में जिस तरह से प्रेज़ेंट किया है, तो वो अगर आप उससे करेंगे तभी वो तभी जनता तक पहुँच पाएगा, या जनता के दिल को छू पाएगा, या उनको उनके चेहरे पे हँसी ला पाएगा, उनके होठों पे मुस्कान ला पाएगा। अगर आप उसको थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। अब हम वापस से आते हैं आपकी उस मोनो एक्टिंग वाली बात पे। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक देखें कि मोनो एक्टिंग क्या होती है, व्हाट इज़ मोनो एक्टिंग? और कैसे उसको कलाकार प्रेज़ेंट करता है कि एक ही किरदार अलग-अलग परफ़ॉर्मेंस प्रेज़ेंट कर रहा है। तो कुछ एक कलाकार जैसे अभी आपने बताया जग्गू है, या बाला, बालिया जैसा भी, जो हाँ, आमदार तक कैसे पहुँचता है। तो कुछ आप एक्टिंग करके अगर चलेगा। दिखा सकते और हैं वही तो? बात करना चाहता हूँ कि हुँ, जैसे एक आदमी कोई हुँ, स्टोरी बता रहा है, तो वो हाँ, स्टोरी बता रहा है, हाँ, स्टोरी टेलर है, यस। कथावाचक है एक हिसाब से। हुँ, लेकिन दो आदमी मिलके एक एक हुँ, कैरेक्टर कर रहा है, एक एक कैरेक्टर कर रहा है, छोटे छोटे स्किट कर रहे हैं, प्रहसन जिसे हाँ, कहते हैं, हाँ, वो द्विपात्री हो गया। हुँ, और तीन पात्री का जो विषय रहता है वहां तक हाँ, ठीक है, लेकिन तीसरे के बाद भी चौथा कैरेक्टर आ गया हाँ, तो उसको वन एक्ट, टू एक्ट या थ्री एक्ट नहीं बोलते, हाँ। वो फिर वो ड्रामा बन जाता है, ड्रामा, नाटक बन जाता है। एकांकी, हाँ, मतलब प्रहसन जो आपने प्रहसन बोला, वो स्किट स्किट, हो या वो जाती है, स्किट हो स्किट हो जाती है, जाती वो है। फिर ड्रामा हो जाता तो है, नाटक एक हो जाता आदमी, है वो। जैसे अभी मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ हुँ, और मैं आपको यहाँ पे तीन चार लोगों को फील करवाऊं, हाँ, हाँ,
या फिर उनसे मैं बातचीत करूँ तो आपको लगे कि यहाँ पे वो कैरेक्टर खड़ा है, यहाँ पे भी वो कैरेक्टर खड़ा है। तो ये जो कैरेक्टर खड़े रखना, उनसे बातचीत करना, अगर जैसे अभी फोन पे अपन बात करते हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है किसी को पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन से, तुम्हारे हावभाव से और तुम्हारे बोलने के जवाब से ये पता चल जाता है कि ये गुस्से में है, कि ये क्या कर रहा है। अगर आप बस में बैठे हो, 50 लोग बैठे और बस में पर अच्छा अपने को मालूम है कि मैं सामने लोग को घर का एड्रेस बता रहा हूँ, तो जैसे ही मैं उसको एड्रेस बता रहा हूँ तो एक नया आइटम होता है, तू पहुंच गया, हाँ बस वो पीपल का झाड़ है, अब मेरा हाथ ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, जबकि उसको मेरा हाथ नहीं दिखता। बिल्कुल। हाँ अभी हाँ बस एक काम कर, हाँ बस पीपल के झाड़ के पास गया कि लेफ्ट 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 में तो कोई दुकान दिखेंगी बड़ी वाली, वो दुकान के बाद में वहां से तूने लेफ्ट ले लिया, बस अब ऊपर चढ़, ऊपर, और ऊपर चढ़ने का बस बेल, मतलब पूरा वो एक्टिंग करके बताता है। तो वैसी बात होती। अब जैसे आप अगर घर से फोन आता है, अगर आपका बॉस का फोन आता है तो हाँ ठीक है सर, यस सर, हाँ सर, ओके सर, सर ठीक है सर, मतलब उसको बोलने का मौका ही नहीं। और जिसके साथ में नई नई गर्लफ्रेंड आई है, वो गर्लफ्रेंड का जो चालू हो जाता है, तो इसको फोन पे कैसी बात करना पड़ता है, वो एक बात। हेलो हेलो डार्लिंग, नहीं लेकिन सुनो तो, लेकिन मैं मेरी बात तो सुनो, नहीं ना मैं, तुम सुनो तो, बराबर, लेकिन सुनो तो, मतलब उसको बोलने ही नहीं दिया जाता है। और मैं हमेशा मेरे कार्यक्रम में कहता हूँ, सगी औरत का एक नया शब्द वापरता हूँ मैं, सखी बाई को, सगी औरत का अगर फोन आ जाता है तो तुम्हारे घर के फैमिली में अगर मैडम ने आपको कुछ काम बोला और उसको फोन पे बताना है, तो एक शब्द में कभी नहीं समझती वो, उसको 2 बार बताना पड़ता है। हाँ निकला हूँ मैं, निकल गया हूँ, हाँ ले आपने बोला ना मंचूरियन, पत्ता गोभी और सब ले लिए, हाँ ठीक है, प्याज भी ले लिए, प्याज ले लिए, मतलब सब 2 बार बोले तो समझ में आता है ये घर के मिसेस से, वो भी सगी मिसेस से बात कर रहा है। अब अलग अलग पैटर्न है, फोन से बात करने से लेकर बात कर, और एक्टिंग करते वक्त एक बात है कि मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने कोई नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अरे नहीं, मैंने कहा था ना जब तक मेरे को इज्जत से बात नहीं कहेंगे मैं बुलाऊंगा नहीं, तू देशमुख तू भी बीच में मत बोल। और राउत तुमको मालूम है ना पिछली बार क्या हुआ था, और तू तो चमचा है बॉस का, तू मेरे को क्या बता रहा है, तू मेरे से बात ही मत कर, तू बॉस को जाके बता मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन देशमुख बता इसको, एक बार बता इसको क्या कर रहा है, पिछली बार क्या किया था मैंने, पूरा सब ऑफिस का काम मैंने अकेले, किसने, राउत तू भी बता उसको, तू भी मुझे समझाएगा, अरे उसको समझा कि क्या करना है। अब यही बात होगी कि मेरे सामने कोई आदमी खड़ा नहीं, कोई चमचा नहीं है, कोई राउत नहीं है, कोई देशमुख नहीं, लेकिन 3 ही कैरेक्टर मैंने खड़े कर दिए। तो ये जो है वो मोनो एक्टिंग है, और मोनो एक्टिंग में इससे भी भयानक और बहुत अच्छे कलाकार अमरावती में बाहर है। और जैसे आप कह रहे थे कि मुंबई का जो पैकेजिंग का विषय है, वही आज भी मुंबई में अगर आप जाते हो तो बड़े से बड़े हाउस में, बड़े से बड़े प्रोडक्शन में आपको अमरावती का या फिर नागपुर का लड़का मिलेगा, क्योंकि सांस्कृतिक नगरी ये है, सबसे ज्यादा मटेरियल पोटेंशियल यहाँ का है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वेपर्स है, पैकेजिंग मुंबई में है, तो वो लोग सिर्फ ऊपर से अपना पैकेजिंग लगाते हैं, बेस अंदर का जो माल है वो विदर्भ का है, अमरावती का है, नागपुर का है, अकोला का है, चंद्रपुर का है, इन सब बातों का। यवतमाल से भी अच्छे कलाकार है मैक्सिमम। और हमारा प्रॉब्लम क्या है कि वो वहां पे 10 साल स्ट्रगल करता है, उसके बाद में कोई फिल्म मिलती है, कोई छोटा सा काम करता है, तो उसको यहाँ पे पता चलता है कि वो अमरावती का है, तब हमें कौतुक होता है उसका, हर बात का। लेकिन एक बात है, पैकेजिंग वहां पे होने की वजह से, प्रोफेशनलिज्म वहां के, और अपने यहाँ के लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि मराठी में कहावत है, हळद्या हळकंड्याने पिवळं होणं। तुम ये मान लो, अगर तुम को टाउन हॉल में तुम कंपटीशन करते हो तो आपका फर्स्ट नंबर आएगा, सांस्कृतिक भवन में आप कार्यक्रम करते हो तो आपका सेकंड नंबर आएगा। लेकिन मुंबई में जाओगे तो हर गांव का टाउन हॉल का, सांस्कृतिक भवन का एक बंदा वहां पे है, आपका नंबर 100 आ सकता। आपको मेहनत करके 1 तक आना है, ये नहीं कि आप गए आपको काम मिल गया या फिर कुछ भी मिल गया। अभी नहीं, संघर्ष तो हर जगह पे जरूरी है। और कई सारे संघर्ष हमारे जो गए हैं वहाँ, अमिताभ बच्चन हो गए हैं या शाहरुख खान, इन सब लोगों ने भी संघर्ष किया ही, और छोटे से लेके बड़ा बना, और अभी भी शुरू है, और सफलता कभी भी रुकती नहीं, वो अविरत चलती रहती है। ठीक है कि जाके और सबको मिल जाएगी। मैं तो एक क्लियर, मतलब एक जो रियल बात है वो भी बताती हूँ कि सबको एक ही फील्ड में सफलता मिल जाएगी, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ जरूरी नहीं है कि वो एक्टर बनने गया तो एक्टर बन ही जाएगा, या कुछ और बनने गया तो बन ही जाएगा। लेकिन जो अगर एक चीज नहीं मिलती है तो हमको हार कर, या जैसा आपने बोला कि सुसाइड को लेकर नहीं बैठना चाहिए, दूसरी तरफ कोई अपना क्षेत्र देख लेना चाहिए कि शायद वहां पे सफलता मिल जाए, या वापिस अपने गांव आ जाओ, यहाँ पे कोई कमी नहीं है, वापिस से यहाँ पे आके अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं, या नया कुछ अपना यहाँ शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो बहुत चल रहा है, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है वो सब यही बताते हैं कि आप कुछ भी काम अपना नया कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने वहां से ट्राई किया नहीं हुआ
तो आप वापिस अपने शहर आ जाइए। जैसा अभी मंगेश सर ने बताया ही है कि अपना गांव, अपना शहर, अपने गांव की मिट्टी, अपने शहर की धूल, या अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार, जब तक इन लोगों के साथ में बैठकर हम नहीं बताएंगे तब तक हमारी सफलता अधूरी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप वहां अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप वापिस लौटने की संभावना रखिए, ये नहीं कि अब हम लौट नहीं सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी संदेश मंगेश सर ने अपने इस बात के जरिए दिया है, क्योंकि कई युवा ऐसे ही होते हैं कि अब हम कैसे जाएं या क्या करें, असफल होकर लौटना तो कैसा रहेगा। ये बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति वहां गया है उसको सफलता मिलेगी ही, या हर व्यक्ति सफल होकर ही लौटेगा। आप असफल होकर भी कहीं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और कहीं और सफलता को झंडे गाड़ सकते हैं। तो लौटने के रास्ते बंद मत कीजिए। अगर मिलती है सफलता बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो यहाँ आकर आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आज हमने मंगेश सर के साथ में बातचीत की, एक कलाकार जो कहाँ से शून्य से लेके आसमान तक पहुंचे हैं, और अभी भी कई सारी कामों में अपना योगदान दे रहे हैं। वो एक्टर हैं, एंकर हैं, पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं। वो इरविन हॉस्पिटल में कई मरीजों की सेवा करते हैं। कई लोगों को उन्होंने सुसाइड करने से बचाया है। तो इस तरीके से वो अपना योगदान किसी भी तरीके से इस देश को, समाज को और अपने शहर को दे रहे हैं। हम अपने युवाओं से, अपने दर्शकों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो अपनी कला का सम्मान करें, अपनी कला को लोगों तक पहुंचाएं, और अगर नहीं कुछ हो सकता है तो दूसरे किसी क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आकर अपनी योग्यता का, अपने हुनर का परिचय दें। तो मंगेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे शो में आए और आपने अपनी बहुमूल्य सलाह हमारे दर्शकों को दी है। हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, समाज सेवा करते रहें, अपनी एक्टिंग को जारी रखें, अपनी मोनो एक्टिंग को जारी रखें, और युवाओं को अपना संदेश देते रहें। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहूंगा, और सबसे आखिर में ये बात कहूंगा कि कोई भी सफलता, आप सीढ़ियां चढ़ते हो, किसी भी मंजिल पे जाना चाहते हो तो पहली सीढ़ी चढ़ना जरूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि चौथी सीढ़ी से मैं आगे बढ़ूंगा, पांचवी सीढ़ी से आगे बढ़ूंगा। आपको पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा। जैसी पहली होगी तो अपने आप दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, सब होते रहेगा। और इन सब बातों में एक खास बात यह है कि आपको कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी। इसलिए एक मराठी में कहावत है की गाठत जा मजल दर मजल, यशाच्या प्रत्येक पायऱ्या, मागच्या पायरीसाठी थांबू नकोस, मात्र जेव्हा गाठशील यशो शिखर तेव्हा पहिल्या पायरीला विसरू नको। ये एक संदेश मैं सभी युवाओं को देना चाहता हूँ। और सभी से, आजकल जो रील पे, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे थोड़े से इसमें मेरे को इतने लाइक है, मेरे को ये है, और उसके वजह से झगड़े हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बाकी के प्रॉब्लम हो रहे हैं, उन सभी से कहना चाहूंगा कि आप ये जो रील की दुनिया है, इससे रियल दुनिया में आ जाइए, उससे बाहर निकलिए। ये समय, आने वाले समय में, साल 2 साल में, जैसा टिकटॉक बंद हो गया, कुछ समय बाद यूट्यूब या फिर कोई चैनल आपसे आपके वीडियो कंटेंट डालने के लिए पैसे लेगा, और आप उस समय फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि आपको आदत लग चुकी है जल्दी 1000 रुपए मिलने की, 500 रुपए मिलने की। आपने स्ट्रगल देखा ही नहीं है। आप उसमें से बाहर निकलो, और विशेष करके जिनको जो आता है वो कीजिए। अब मैंने पूरे भारतवर्ष पे उपकार किया हुआ है कि अभी तक मैंने गाना नहीं गाया। तो मेरा आवाज ठीक नहीं तो मैंने गाना नहीं गाना चाहिए। मुझे कॉमेडी नहीं आती तो मैंने नहीं करनी चाहिए। मुझे चित्रकारिता नहीं है तो नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपका मजनू सेट हो जाएगा। अपने अंदर के हुनर को पहचान कर उसको बाहर बात यह है कि जो हुनर है उसको आगे बढ़ाइए। जबरदस्ती किसी हुनर के ऊपर आपको मत ठोकिए। उसकी वजह से फिर लोगों के कान प्रॉब्लम हो जाते हैं, बाकी के प्रॉब्लम हो जाते हैं। और जो चलता है वो चलाइए, जो आता है वो कीजिए, और उसमें आगे बढ़िए। और सभी से गुजारिश है कि सफलता एक दिन नहीं मिलती, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। आप सभी से गुजारिश है, मैं स्पेसिफिकली ममता जी का और सिटी न्यूज के चंदू भैया सोजेतिया और पूरी टीम का, सिटी न्यूज परिवार का मैं स्वागत करता हूँ। और इस बात की खुशी है कि उस कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने आने को 16 साल का समय बीत गया, लेकिन एक समय आता है और वो अच्छा आता है। यही सफलता की कहानी है कि कैमरे से पीछे से कैमरे के सामने तक, इसी सिटी न्यूज में उन्होंने पत्रकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था, और आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो इसीलिए हमने बोला है कि कला से कलाकार तक, पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने तक। तो धन्यवाद मंगेश सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और संदेश अच्छा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।